नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लू प्लैनेट फैक्ट में। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इसमें कई तरह की गैसों के मॉलिक्यूल और पानी की बूंदें या भाप है। गैसों में सबसे ज्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है और करीब 21% ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑर्गन गैस और पानी है। इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह है। हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीजों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वह रोशनी है। रोशनी वेव्स या तरंगों में चलती है। हवा में मौजूद चीजें इन वेव्स को रोकती हैं। जो लंबी वेव्स हैं उनमें रुकावट कम आती है। वे धूल के कणों से बड़ी होती हैं, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगे नजर नहीं आती, पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोकते हैं और यह रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। रोशनी के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम में नीला रंग छोटी तरंगों में चलता है। यही नीला रंग जब फैलता है तो वह आसमान का रंग लगता है। तारे टूटे हुए क्यों दिखाई देते हैं? अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित है जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। ये उल्काएं भी कहलाती है। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंच जाता है। उन्हें जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। दिन में तारे दिखाई क्यों नहीं देते हैं? पृथ्वी के चारों ओर सघन वायुमंडल है जो कि सूर्य के प्रकाश के चारों ओर बिखेर देता है, जिससे दिन में आकाश चमकदार हो जाता है तथा तारे दिखाई नहीं देते हैं। जबकि चांद पर जहां वायुमंडल नहीं है वहां दिन में भी तारे देखे जा सकते हैं। बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? जब कोई भी तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है तो उसका आयतन घट जाता है और वह भारी हो जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी जब ठोस अवस्था के लिए जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी की तुलना में हल्की हो जाती है। इसलिए बर्फ पानी में तैरती रहती है। मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती? मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरे जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाले नहीं होता है, वह इसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वहीं इसके अलावा वैसा हिस्सा जहां मकड़ी खुद आराम से रहती है वह बिना चिपचिपे पदार्थ के बनाया जाता है, इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोजाना अपने पैर काफी अच्छे से साफ करती है ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कण निकल जाएं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तैलीय होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती और इसमें घूमती रहती है। लेकिन सच ये है कि मकड़ियों के पास ऑयली ग्लैंड्स, ग्रंथियां नहीं होते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। जुकाम हो जाने पर हमारी नाक से गंध का अनुभव होना बंद क्यों हो जाता है? गंध को सूंघने का कार्य हमारी नाक द्वारा होता है। जब हम किसी गंध को सूंघते हैं तो हमारी नाक की तंत्रिकाओं के माध्यम से गंध की सूचना हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है, जिससे हमें गंध की जानकारी मिलती है। परंतु जुकाम होने पर संदेश पहुंचने वाली तंत्रिकाओं के सिरे श्लेष्मा के कारण बंद हो जाते हैं, जिससे गंध की जानकारी हमारे मस्तिष्क को नहीं पहुंच पाती है। इसी कारण हमें जुकाम हो जाने पर हमारी नाक से गंध का अनुभव होना बंद हो जाता है। छिपकलियां दीवारों पर चिपक कर कैसे चल लेती हैं? छिपकली के पैर छोटे छोटे और शरीर बेलनाकर होता है। इनके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब छिपकली दीवार के ऊपर चलती है तो उनके पैरों और दीवार के बीच निर्वात अर्थात शून्य पैदा हो जाता है, जिस कारण उनके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं। बाहरी हवा का दबाव भी उसे दीवार पर चलने में सहायक होता है। चींटी एक लाइन में कैसे चलती है? चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। चींटियों के दो स्पर्शरंगिकाएं या एंटेना होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती हैं।
रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियां अपने एंटेना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती हैं। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती हैं। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन का रिसाव करती है, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन्स से ये भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। आसमान में बिजली क्यों चमकती है? बादलों में नमी होती है। ये नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जलकणों के बीच घर्षण होता है। घर्षण से बिजली पैदा होती है और जलकण आवेशित हो जाते हैं, यानी चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह धनात्मक तो कुछ ऋणात्मक आवेशित होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराने से अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। उल्लू अंधेरे में कैसे देख लेता है? उल्लू रात्रि में मानव से कई गुना अधिक देख सकता है, क्योंकि उसकी आंखों में प्रतिबिंब वाली विशेष कोशिकाएं होती हैं जो रोशनी को अपने भीतर सोख लेती हैं। ये एक ऐसा विचित्र पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में भी देता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं देता जितना कि रात में, और जिन पक्षियों को रात में अधिक दिखाई देता है उन्हें रात का पक्षी कहते हैं।